हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक और नोटिफिकेशन में लेकर आया हूं। और ये जो वैकेंसी है ये कहां पर आ रखी है, तो ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी आ रखी है ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर जो है वैकेंसी आई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, आपका पे स्केल जो रहेगा 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए जो है वो आपका पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है सिविल के अंदर है, ध्यान रखना, सिविल सिविल के अंदर, ड्राफ्टमैन के अंदर हमारे पास में, सर्वेयर के अंदर है। अब अगर हम बात करें सिविल ट्रैक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन के अंदर, ये सारा सिविल के अंदर है, ध्यान रखना वैकेंसी। ये सारी स्टार्टिंग की जितनी वैकेंसी सिविल तक, सिविल के लिए ये है। इलेक्ट्रिकल के अंदर तकनीशियन की वैकेंसी है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिशियन हमारे पास में होना चाहिए, या फिर हमारे पास में क्या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इक्विवेलेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यानी कि आईटीआई और साथ में क्या होगा, हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा वाले भी हैं आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 77 नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास में। नेक्स्ट सिग्नल और टेलीकॉम के अंदर है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, इन सभी के अंदर जो है आईटीआई जिन्होंने डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, आईटीआई जिन्होंने कर रखी है, वो भी एलिजिबल यहाँ पर है। तकनीशियन के अंदर अगर हम बात करें, मैकेनिकल के अंदर भी हमारे पास में वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। कहां पर तकनीशियन के अंदर जो वैकेंसी है सिग्नल टेलीकॉम के अंदर 63 नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास में है। और अगर हम बात करें बाकी वेल्डर इलेक्ट्रिशियन के अंदर, यहाँ पर एक और वैकेंसी है, ध्यान रखना, यहाँ पर 13 वैकेंसी रोलिंग स्टॉक के अंदर है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन सारे यहाँ पर एलिजिबल है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के अंदर आरएससी के अंदर 3 वैकेंसी हमारे पास में है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल भी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 हमारे पास में होना चाहिए। एनीवेयर इन एनएचआरसीएल के अंदर जो है कहीं पर भी आपकी वैकेंसी मतलब पोस्टिंग हो सकती है। पोस्ट ऑफ ऑल मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ध्यान रखना, आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पर, ध्यान रखना, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो है इतना 2 साल का मेंटेनेंस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस स्टूडेंट के अंदर के लिए ही ये वैकेंसी हमारे पास में है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास में जो है वो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना, काम करना पड़ेगा। पोस्ट फॉर ऑल नोटिस हमारे पास में, ये तो बात की बात है आफ्टर एग्जाम के बाद में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है फीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस जो 400 रुपीज है, ध्यान रखना, इंक्लूसिव जितने भी चार्जेस है सब कुछ इंक्लूड करके 400 रुपए आपका फॉर्म फीस रहेगा। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। आपके पास में 3 चीज होगी। यहाँ पर जनरल कंडीशन ध्यान रखना, एक्सपीरियंस और जितनी भी एलिजिबिलिटी है 30 जून 2026 तक आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहना चाहिए। अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म फिल करना है। एक्सपीरियंस जो है टीचिंग होगा, फैकल्टी, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, प्रोप्राइटरशिप, ये सारे ध्यान रखना एलिजिबल नहीं है, नॉट कंसिडर्ड एज ए रिक्वायर्ड ईयर। तो ध्यान रखना, अगर आपका टीचिंग का, फैकल्टी का, इंटर्नशिप है, अप्रेंटिसशिप है, तो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। आपको जो है वो रेलवे के अंदर ही आपका मेंटेनेंस और इन सभी का एक्सपीरियंस आपके पास में रहना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा अगर हम बात करें, सॉरी, बॉन्ड आपके पास में 4 साल का बॉन्ड आपके पास में रहने वाला है। 4 साल का बॉन्ड जो है वो आपके पास में रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अभी 3 साल 3 लाख रुपए का आपके पास में बॉन्ड रहेगा, इसके अंदर 3 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो आपके पास में रहने वाला है। तो ये मेन मेन आपके पास में जो है इंफॉर्मेशन है, जो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, आप वेबसाइट पर जाकर और चेक करते रहिएगा इसके बारे में, और कोई इंफॉर्मेशन कब से फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाला है, ये चीज आई थिंक इसके अंदर अभी तक नहीं बता रखी है ना, नहीं बता रखी है। बट हाँ, अगर आ गया है तो एक आध दिन में ही आपका जो है वो फॉर्म भी स्टार्ट आपका हो जाएगा। फॉर्म भी स्टार्ट जो है वो आपका हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं डेट तो नहीं मेंशन है, कहीं डेट तो नहीं मेंशन है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ जो दे रखी है मैंने आपको बता दी है।
बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।